कि हमें आप कथा सुनाइए, क्योंकि इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण श्रेयसां यद्भवे श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनम तद्वदाधुना। बड़ी सुंदर बात बताई। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतांगता, इस संसार में घोर कली काल में जीव कैसे हो गए? बोले आसुरी प्रवृत्ति के। और ये प्रत्यक्ष बात है, दया किसी में नहीं रही, प्रेम किसी में नहीं रहा, छल कपट राग द्वेष अभिनिवेश अहमता ममता लोभ लालच महाराज भरा पड़ा है संसार में। इंसान वो होता है जिसमें दया होती है, मानवता कहते हैं ना, मानवता दिखाओ, इंसानियत दिखाओ, उसका मतलब उसमें दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति सौहार्द भाव होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब खत्म हो गया है और क्या हो गया? केवल हिंसा, हिंसा और हिंसा। बेजुबानों की पशुओं की बलि दी जाती है महाराज, मत पूछो। हैं बकरा महाराज मार दिया है, बकरी बकरा भैंस गौ माता का महाराज कितना अपराध। इंसान इतना आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है कि गौ माता को भी महाराज इतनी बेदर्दी से, इतनी हैं क्रूरता से मारता है कि पूछो मत। शास्त्र कहते हैं जैसा व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते ना, ऐसा दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। हम नहीं चाहते हमारे साथ कोई गलत बर्ताव करे, बदतमीजी करे, तो हमें भी उसके साथ में नहीं करना चाहिए। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। मुझ में राम तुम में राम, मुझ में राम तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। बढ़िया काम के टाइम पे फोन में लगे रहते, पता ही नहीं चलता महाराज जी क्या बोल गए। तभी तो बोलो ऐसा हर चीज पे ध्यान होना चाहिए, कब क्या बोल रहे। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्णा। 3 घंटे यहाँ बैठे ना तो सब बिल्कुल विषय ध्यान रखे, जिसको जो कार्य दिया है, जो सेवा दी ना, उसका विषय ध्यान रखे। उसके बाद में चाहे फेसबुक चलाओ, चाहे व्हाट्सअप चलाओ, चाहे इंस्टा चलाओ, आई डोंट माइंड। ठीक है, प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्णा। तो महाराज सब में भगवान विद्यमान है, ये जानकर के सबकी सेवा करनी चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। कलयुग के दुर्गुणों का बखान करा बताया, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हो गए। तो ऐसी कोई कथा बताइए जो शीघ्र अतिशीघ्र सुनकर के हमें भगवान की प्राप्ति करा दे। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। थोड़ा करो न, बहुत नॉर्मल कर दिया। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्णा। हम लोग महाराज जब ये बात कही ना, तो सूत जी के नेत्र सजल हो गए और सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने प्राणियों की हित की बात पूछी है, मैं एक बड़ी सुंदर कथा बताऊंगा आप लोगों को। मानव का जीवन वास्तव में है क्या? ये संसार है महाराज कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। क्या हो गया? बिल्कुल सादा कर दिया, समझाने के आज ही कर दियो क्या?
प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। मानव का जीवन कैसा, बोले एक व्याल कहते सर्प को। सर्प के मुख में हम सबका जीवन है महाराज, हम सब उसके मुख में बैठे हैं। अब हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है, जब तक वो अपना मुंह बंद ना कर ले। जैसे ही महाराज काल रूपी सर्प ने अपना मुंह बंद करा, सोई हमारे राम नाम सत्य। उठा करके ले जाएंगे, जला देंगे, 2 मुट्ठी राख बन जाएगा, फिर तुम्हारे घर हम हमारे घर। इंसान का नामो निशान मिट जाता है महाराज। केवल फोटो के फ्रेम में आ जाते, बस ऐसे दिखते थे। चेन रखी रह जाएगी, अंगूठियां धरी रह जाएगी, मोबाइल फ़ोन रखा रह जाएगा, कभी बात नहीं होगी। जब जाता है, इसलिए जितना समय मिला है सदुपयोग करो, भगवान का भजन करो। भगवान के भजन के बिना हमारा संसार में कुछ भी श्रेयस्कर नहीं है। श्रेष्ठ भगवान का भजन ही साधन बताया है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। और ये भागवत की कथा महाराज ऐसे ही हमें प्राप्त नहीं होती है। अनंत जन्मों का पुण्यदय जब होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा में प्राप्त होती है, वो भी विशुद्ध। ऐसे नहीं कि भागवत का नाम दे दिया, भागवत कर रहे और माँ नाच गाना करो, खूब डीजे बजाओ। अभी एक सोशल मीडिया में कोई वीडियो चल रहा था, व्यास जी महाराज जो नाटक करते पूछो मत। पहले तो जब आते हैं ना, तो स्वागत में बोला नाचते हुए आते खूब बढ़िया से, और बैठ करके पूरी लीला करेंगे। यहाँ पर संगीत वाले भजन गाएंगे और वो व्यास जी पूरा एकदम हाव भाव बिल्कुल दिखा के, लिपस्टिक लगा करके, थोड़ा डेंट पेंट करके, चेहरे पर पुट्टी पुट्टी, मेकअप फेकअप करके, फिर जरी का दुपट्टा महाराज, 2-4 हार पहना के, और इतने इतने बाल रख करके, बैंड बाजा जैसी ड्रेस पहन करके, और व्यास जी आते। अब ये नहीं समझ में आता कथा सुनाने आ रहे कि अपने आप को दिखाने आए। तो कथा के नाम पर प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आज माता ही बता रही थी हमें, है ना। सुजाता मैया जो बता रही थी, महाराज जी फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहले दिन यदि बढ़िया तो लास्ट तक बढ़िया रहता है, और पहले दिन गड़बड़ तो राधे राधे। तो इसका ध्यान रखिए। मैं बड़े प्रेम से कथा कह रहा हूँ मुस्कुरा करके, आप भी बड़े प्रेम से आनंद से सुनिए और आनंद से सब कार्य करिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। हे तस्माद् परम किंचिद मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। अनंत जन्मों का पुण्य जो होता है, जब जाकर के भागवत कथा हमें श्रवण करने को मिलता है। मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि सार केवल भगवान का नाम है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, भगवान हमारे और हम भगवान के। दिन ही भगवान का नाम ही एक सार है।
जिसने सेवा कर ली, जिसने भगवान का भजन कर लिया महाराज, उसने सब कुछ कर लिया। उसको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा संसार में घूमने की ज़रूरत नहीं है। भगवान नाम के वश में है। आप संसार में ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपने अपने मन को एकाग्र करके आत्मचिंतन करा, अंतःकरण से वही गोविंद आपके सामने प्रकट हो जाएंगे महाराज। प्रेम से बोलो रण छोड़ रहा है भगवान की, ये उनकी कृपा। निवेदन में कर रहा था, भागवत की कथा जो है विशुद्ध, बड़ी कृपा से प्राप्त होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और इतनी दुर्लभ है, भागवत में आया वर्णन कि देवताओं को भी इसका रसपान करने का अवसर नहीं मिला। कैसे? कि परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा मरने का और भगवान सुखदेव स्वामी कथामृत पिलाने के लिए आए ना, उसी वक्त स्वर्ग से महाराज इंद्र आदि देवता हाथ में कलश लेकर के आए, अमृत कलश लेकर के आए और महाराज कहने लगे सुखदेव स्वामी से, गुरुजी ये जो अमृत है ना स्वर्ग का, इसे आप ले लीजिए और कथामृत हमें दे दीजिए। सुखदेव स्वामी मुस्कुरा करके मन में सोचने लगे, अरे देवताओं बड़े चतुर हो, क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। संसार में बिना स्वार्थ के कोई नहीं रहता। ये आजकल फेसबुक के इंस्टाग्राम के लोग आईडी बना करके मित्र बनाते, फ्रेंड्स बनाते हैं ना, सब स्वार्थ के लिए है। दुनिया में हमारे साथ में जो कुछ भी व्यक्ति करता है सब स्वार्थ से भरे हैं। बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता। बिना स्वार्थ के यदि आप पर कृपा करेगा तो केवल और केवल मेरा गोविंद। कितने ऐसे भक्त हुए महाराज भगवान को गालियाँ भी देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान मुस्कुराते हैं। मंदिरों में जाकर के देखो, मैंने कहीं देखा महाराज कोई मैया रो रही है और महाराज कहे जा रही, कुछ पता नहीं समझ नहीं आ रहा, लेकिन भगवान की ओर देख करके खूब बोले ही जा रही है, तुम ऐसे, तुम ये, तुम वो, तुम हैं। अब हमको बड़ा बुरा लगे क्योंकि हम तो संसार के लोग हैं। अब मैं उस मैया को देखूं, फिर भगवान को देखूं, फिर मैया को देखूं, फिर भगवान को देखूं। मैंने देखा कि वो तो खरी खोटी महाराज सुना रही भगवान को, और ठाकुर जी तो महाराज मुरली लेकर के मुस्कुरा रहे। यही फर्क होता है संसार में और भगवान में। हमारा कोई यदि है जरा सा ऊंची आवाज में भी किसी ने बात कर ली महाराज, सोई पारा गर्म हो जाता, अरे हमसे ऐसे कैसे बात करी तुमने, आंखें लाल हो जाती है। और यही भगवान है जिनको आप कुछ भी कह दो महाराज, कभी पलट के जवाब नहीं देंगे, हमेशा मुस्कुरा करके स्वागत करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, और बोल, आखिर मेरा ही है, मुझसे नहीं तो किससे बोलेगा, इसलिए मुझसे ही तो बोलेगा। भागवत में बड़ी सुंदर बात आई है। भगवान के जीवन में कितने कष्ट आए आपको सबको पता है, कथा हम 7 दिन सुनेंगे ना अभी। भगवान कृष्ण के जीवन में, राम के जीवन में कितने महाराज कष्ट आए, लेकिन कभी भी भगवान ऐसे कर्म पर हाथ धर करके नहीं बैठे, हे राम ये क्या हो गया। क्योंकि हाँ संहरे रवनताखिल लोक तीव्र शोकासु सागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य भूमंडले मुनकृते मकरध्वजस्य। भगवान के सामने जब भी जाओ हमेशा ठाकुर जी मुस्कुराते, हासम हरे रवनता अखिल लोक तीव्र। और भगवान की मुस्कुराती हुई झांकी का यदि हम दर्शन करते हैं ना तो क्या होता है उसका लाभ बताऊं। बोले शोका सुसागर विशोषण मृत्युदारम,
आपका जो शोक रूपी सागर है वो नष्ट हो जाता है महाराज। इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर के जितना हो सके भगवान को महाराज निहारो, दोनों नेत्रों से ऐसे निहारो कि उस छवि को नैनों के द्वारा महाराज हम अपने अंतःकरण में स्थापित कर ले। दर्शन का महत्व ये होता है। दर्शन वैसे नहीं, सामने गए ठाकुर जी खड़े हैं, सुंदर महाराज श्रृंगार हो रहा है, हम गए हाथ जोड़े आंख बंद कर ली जय हो, प्रण छोड़ रहा है भगवान की। दर्शन का मतलब होता है जितनी देर आप खड़े रहो उतनी देर केवल और केवल भगवान को निहारो। पड़ोसी को भी नहीं देखना, व्हाट्सएप भी नहीं देखना, फेसबुक भी नहीं देखना। हाँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान को निहारो, उससे महाराज परम शांति का अनुभूति होती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो स्वार्थ में दुनिया है, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। देवता आए, आकर के कहा कि आप ले लो अमृत, कथामृत दे दो। सुखदेव स्वामी ने कहा देवताओं मैं तुमको कथामृत दे तो देता, लेकिन तुमने ये जो स्वर्ग के अमृत से भागवत की तुलना कर दी ना, ये ठीक नहीं करा। स्वर्ग का अमृत किसे कहते हैं? क्योंकि आजकल व्यक्ति मरता है ना तो सब लिखते हैं महाराज वो फोटो के नीचे स्वर्गवासी। हमारे वृंदावन में तो भैया हम तो गोलोकवासी के, जो भी मरे भैया गोलोकवासी, ठाकुर जी के धाम को गयो, या बैकुंठवासी। अयोध्या में हम अभी कथा में गए थे, अभी वहाँ पे महाराज यदि कोई मरता तो साकेतवासी, और बनारस में महाराज काशीवासी। काहे के लिए जाना स्वर्ग? स्वर्ग में क्या कुछ नहीं है। यदि आपको पता नहीं हो तो बता दूं स्वर्ग में क्या होता है। स्वर्ग जाने के लिए महाराज दान कर रहे, पुण्य कर रहे, ये खिला रहे वो खिला रहे हम स्वर्ग जाएंगे। अच्छा बहुत बढ़िया भैया जाइए, लेकिन पता कब तक रहोगे वहाँ पे? जब तक आपकी एफडी जमा है। आपने यहाँ दान करा, पुण्य करा, सकाम अनुष्ठान किए महाराज हैं, खूब नाम गोत्र ले ले करके धर्मशालाएं बनाई, बावड़ी बनाई, सकाम करा, निष्काम नहीं। निष्काम और सकाम में अंतर है। निष्काम यदि करते तो भगवान मिलते, लेकिन सकाम करा, कामना से करा, तो उसका मतलब स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग कब जाते हैं व्यक्ति? मरने के बाद महाराज, जब उसका खूब पुण्य होता है। पुण्य यदि व्यक्ति का ज़्यादा होता है तो एफडी में जमा हो रहा है पुण्य। मर गए, स्वर्ग पहुंच गए महाराज, इंद्र जी ले गए, अब बढ़िया व्यवस्था है वहाँ पर स्वर्ग में। तो ये जो हमारे हैं झुर्रियाँ नहीं पड़ती है चेहरे पर। हाँ, कितने ही बुढ़े हो जाओ महाराज, बिल्कुल जवान तरुण अवस्था में रहते। जो बाल हमारे सफ़ेद हो जाते हैं ना, एक दो महाराज हम डोलते रहते, काले कराते रहते कि अरे पता नहीं चल जाए हम बूढ़े हो गए हैं, छिपाते रहते हैं ना। ऐसे वहाँ पर महाराज ये सफ़ेदी नहीं आती, बिल्कुल महाराज बिल्कुल युवा अवस्था रहती है, देवताओं के समान। और केवल वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। आपको रोज़ अमृत पिलाएंगे, रोज़ अप्सरा नृत्य करेंगी, गंधर्व गान करेंगे, खूब आनंद से महाराज सुख मिलेगा। लेकिन कब तक मिलेगा? जब तक आपकी एफडी जमा है। हमने यहाँ संसार में खाता खुलाया, मान लो पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुला दिया, अब हमने पूरा जमा कर दिया, कम से कम 5-10 करोड़ तो हो ही गए होंगे। उसके बाद महाराज हमें ज़रूरत पड़ी, हमने धीरे धीरे करके पैसा निकाल लिया। अब बैंक में है ना जो बैलेंस होता है ना, वो क्या हो गया? 0। तो बैंक बोलेगा या तो पैसा डालो या नया खाता खुलवाओ। उसी प्रकार से जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो देवता हमें धक्का दे देते। कहाँ? मृत्युलोक में। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम पुण्य क्षीण्य मृत्युलोकम विशंति। फिर से महाराज पृथ्वी पर आ जाता मानव, फिर मातृगर्भ में जाना, फिर कष्ट भोगना, फिर संसार में आना, ये महाराज चलता रहता है फिर। तो ये है स्वर्ग का अमृत। अब चाहिए किसी को? नहीं चाहिए ना।
इसलिए हम तो भैया अमृत अमृत हमको कछु ना चाहिए, हमको तो ठाकुर जी की कथामृत ही बहुत मिल जाए, वही आनंद से, और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की। तो महाराज कथामृत नहीं पिलाई उनको, क्योंकि उन्होंने तुलना कर दी स्वर्ग के अमृत से। देवताओं को भगा दिया गया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, अभी देखते 7 दिन बाद में क्या होता है। तो महाराज देवताओं ने देखा 7 दिन तक राजा परीक्षित को भागवतामृत का पान कराया, और भागवतामृत पान करने के बाद जैसे ही 7 दिवस बीता महाराज, और कहते वैकुंठ से विमान आया, और उस विमान में बैठ कर के राजा परीक्षित पहले हमारा स्वर्ग से, फिर ब्रह्मलोक से, फिर शिवलोक से, ऐसा करके फिर सबसे ऊपर क्या है वैकुंठ, तो वैकुंठ में गए। तो स्वर्ग से जब जा रहा था विमान, और फिर महाराज स्वर्ग के आगे फिर ब्रह्मलोक, अरे ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया ये है, ये किसका विमान जा रहा, कौन है इसमें। राजा परीक्षित बैठे हैं। देवताओं ने कहा वही राजा परीक्षित है जो कथा सुन रहे थे भागवत जी की। 7 दिन कथा सुनी, देखो वैकुंठ मिल गया। अरे जांच करनी पड़ेगी आखिर क्या है ये चीज। तो कहते हैं महाराज सत्यलोक में एक बहुत बड़ा तराजू लिया, ब्रह्मा जी ने तराजू लिया, और तराजू में महाराज एक पल्ले पर विश्व के संसार के साधन, जितने भी साधन है सबको रखा। एक पल्ले पर केवल और केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान करा और तोला महाराज।